Welcome students. Today in this session we are gathered to study packing fraction in different types of cubic unit sets. Actually packing fraction can also be understood by saying the space occupied by the atoms in any unit cell. So we can say that space occupied by the atoms plus the empty space left in any unit cell is equal to 100% of any cell of any unit cell. यदि हमको ये समझ में आ गया तो हम आगे सारी चीज़ें कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे एम्प्टी स्पेस भी कैलकुलेट करेंगे और स्पेस ऑक्यूपाइड और पैकिंग फ्रैक्शन भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. नाउ व्हाट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन? सी, packing fraction can also be called as packing efficiency. Both are same. Meaning of packing efficiency is space occupied by the number of atoms present in the any cubic unit cell. And we know that we have studied total 3 types of unit cells: FCC, BCC and simple cell. तो हम यह सभी के स्पेस और पैकिंग फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे और एम्प्टी स्पेस भी पढ़ेंगे. अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ये सिंपल फार्मूला. यदि हमको परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. देखिए, तो कुछ कुछ बुक्स में ये मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ दिया गया है और कुछ बुक्स में 100 नहीं है. तो जहाँ पर ये 100 है इसका मतलब वो परसेंटेज बता रहा है, और जहाँ पर वो 100 में नहीं है इट इज़ गिविंग दैट वैल्यू इन सिंपल यूनिट्स. हम इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं. पैकिंग एफिशिएंसी कैन ऑल्सो बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. टोटल कितने एटम है उस यूनिट सेल में इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम. एक एटम का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम कह सकते हैं Z. Z मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन एनी क्यूबिक सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम. और वॉल्यूम ऑफ एटम हमारा क्या है? 4/3, क्योंकि हमारा जो एटम है इट इज़ स्फेरिकल. तो किसी भी सर्कल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ 4/3 πr³. वॉल्यूम यूनिट सेल हमारा कैसा है? क्यूब. तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? A³. तो दिस इज़ आवर फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी. ठीक है. अब हमने यहाँ पे देखा है हमको R निकालना पड़ेगा. R मीन्स रेडियस ऑफ द एटम. अब हमारे पास अलग अलग टाइप के क्यूबिक सेल्स हैं, तो एटम्स जो होंगे उनका भी रेडियस अलग अलग होगा. तो सबसे पहले हम उनके रेडियस निकालेंगे, स्पेस ऑक्यूपाइड या पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे और एम्प्टी स्पेस. तीनों चीज़ें हम साथ साथ कैलकुलेट करते हुए चलेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बेटा क्या होगा? हमारे पास एक क्यूब है. उस क्यूब में 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम प्रेजेंट है. 1 2 3 4 5 6 7 8. जिससे हमको आसानी से समझ में आए, आई एम शोइंग ओनली वन एज. वन एज मीन्स हम उसका सिर्फ एक किनारा आपको दिखाते हैं. दिस मीन्स दिस इज़ अवर. यदि हम ये मान लें दिस बिकम्स अवर 1 आर ऑफ द एटम एंड दिस इज़ अवर अनदर आर ऑफ द एटम. उस एटम का ये हाफ है. आप इसको सर्कल एज्यूम कीजिए, थोड़ा सा सही नहीं बन पाया है. एंड दिस इज़ द ए. उस क्यूब का एक एज है, एक साइड है. तो हम ये कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू 2r. ए इज़ इक्वल टू 2r. पर हमको यहाँ रेडियस निकालना है, सो r इज़ इक्वल टू a/2. तो
तो यदि हम सिंपल क्यूबिक सेल की बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारा एटम होगा उसका रेडियस होगा a/2। अब हम इस r की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे और हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। तो हमको इस फॉर्मूले में टोटल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। हम बात कर रहे हैं सिंपल सेल की। सिंपल सेल मीन्स एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, और टोटल कितने एटम्स हो गए, क्योंकि हमारा ये सिंपल सेल है तो कितने हो गए 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। तो टोटल कितने एटम हुए यहाँ पर हमारे, सिर्फ 1 इंटू Z की वैल्यू हो गई 1। अब हम ये वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई R। R की वैल्यू क्या है हमारी a/2 क्यूब अपॉन a क्यूब। हम परसेंटेज में वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम पहले ही इसको 100 लिख देते हैं। आप चाहें तो ना भी लिखें। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सी दिस a क्यूब एंड a क्यूब इज कैंसिल्ड, व्हाट वी गेट इज 1 इंटू 4/3 पाई, एंड दिस 2 इज ऑल्सो क्यूब ना, तो ये बन गया हमारा 1/8 इंटू, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, दिस एंड दिस इज कैंसिल्ड, सो दिस बिकम्स अवर 3 2 6 1/6 पाई इंटू 100। हम जानते हैं पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू हमको मालूम है। इस वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा इंटू 3.14 इंटू 100, so this will become our 52.4%। हम परसेंट में वैल्यू निकाल रहे हैं। यदि आप 100 नहीं लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.524। दिस इज अवर पैकिंग एफिशिएंसी और क्लोज्ड और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द सिंपल सेल। अब हम निकालते हैं इसका एम्प्टी स्पेस। हमने आपसे क्या कहा था, स्पेस प्लस एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस 52.4। ये परसेंटेज में है तो हमारा एम्प्टी स्पेस भी परसेंटेज में ही आएगा, सो दिस बिकम्स 47.6%। तो ये बन गया अपना एम्प्टी स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाइड, और हमने निकाल ली है R की वैल्यू। अब हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल में क्या होगा। दिस इज अवर बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में हम मान लेते हैं कोई सा एक हमारा क्यूब है। इस क्यूब में 8 कॉर्नर्स पर तो एटम प्रेजेंट है ही, साथ साथ में एक एटम जो है वो उस क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट है। नाउ व्हाट हाउ इट इज, नाउ सी हियर, हम मान लेते हैं दिस इज अवर 1 एटम एट दिस कॉर्नर। जस्ट इसके ऑपोजिट कॉर्नर में हम एक एटम मान लेते हैं। अब क्योंकि हमारा जो ये बॉडी सेंटर्ड है तो एक एटम हमारा इस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो नाउ सी हियर, यदि अब हम इसका सी दिस बिकम्स अवर 1R, another R, 2R and this becomes our 4R। तो ये हो गए हमारे 3 एटम्स। हम आपको बता ही चुके हैं कि किसी भी सेल का एक एज जो होता है वो होता है A, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो A, और ये जो ऊपर दिस इज ऑल्सो A। अब हम मान लेते हैं क्योंकि हमको ये R कैलकुलेट करना है, ऑल दीज आर जॉइंड टू ईच अदर, ऑल दीज एटम्स। आप इन सभी एटम्स को स्फेरिकल मानिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। नाउ सी हियर, हम एक ट्राइंगल लेते हैं, दिस वन, हम एक ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। लेट्स नेम A, दूसरा कलर यूज़ करते हैं, A, B, C एंड D। हमारा ट्राइंगल कौन सा हो गया बेटा, ये वाला ट्राइंगल। हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। देखिए
हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या हुआ, ACD, इन ट्रायंगल ACD हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज अवर AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर CD स्क्वायर। AD स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4। हम वैल्यू सबकी निकाल लेते हैं। AD इज इक्वल टू 4R। अब हम AC की वैल्यू निकालते हैं। अब AC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। AC की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, एक ट्रायंगल हमारा ये भी हो सकता है ABC। आई मस्ट ड्रॉ विथ सम अनदर कलर। हाँ सी हियर, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है। हमने ट्रायंगल लिया ACB। अब ट्रायंगल ACB में ट्रायंगल ACB में क्या होगा, दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो क्या हो गया, दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर प्लस BC भी हमारा A है, तो ये बन गया A स्क्वायर। तो हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। एंड CD तो हमको मालूम ही है, एंड CD इज इक्वल टू A। तो हम एक ये वैल्यू रखेंगे, एक ये वैल्यू हो गई हमारे पास, एक ये वैल्यू हो गई। इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रख पाएंगे। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया है हमारा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। हमने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दिया है। सो दिस बिकम्स अवर 16R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दिस बिकम्स अवर 3A स्क्वायर। तो R की वैल्यू क्या आएगी हमारी, सो वैल्यू ऑफ R बिकम्स हेयर 3A स्क्वायर अपॉन 16। यदि हम इस वैल्यू को और सॉल्व करेंगे, सो दिस बिकम्स अवर 3A अपॉन 4 4 से 16, सॉरी सी, इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रखा है फॉर्मूले में, एंड वी सॉल्व इट हियर। सो R, द वैल्यू ऑफ R बिकम्स अवर स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4A। तो ये हमने निकाल ली है R की वैल्यू। अब हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था आपको, Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन A क्यूब इंटू 100। हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। नाउ सी हियर, क्योंकि ये हमारा एक बॉडी सेंटर्ड है, बिकॉज दिस इज़ अवर बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट है। कॉर्नर्स 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है, टोटल एटम्स हमारे 1 है, तो 1 एटम प्लस 1 एट द सेंटर और बॉडी इक्वल टू 1 कंप्लीट एक एटम होगा। तो BCC में टोटल कितने एटम्स हो गए, सो टोटल एटम्स इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। तो टोटल एटम्स हो गए हमारे पास 2 एटम्स। सो वैल्यू ऑफ Z विल बी योर 2। सो दिस बिकम्स अवर 2 इंटू 4/3 पाई। R की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, R क्यूब अपॉन A क्यूब इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बिकम अवर 2 इंटू 4/3 पाई। 3/4 को हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं ना, 3/4 इंटू 3/4 इंटू A क्यूब अपॉन
दिस ए क्यूब इज कैंसल्ड। अब बचा क्या आपके पास, हमारे पास बचा है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास बचा है 2 इंटू 4/3 पाई इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 68%। सो दिस इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम। नाउ व्हाट इज अवर एम्प्टी स्पेस? So empty space is equal to 100 minus 68%. So this becomes our 32%. तो so empty space becomes our 32%. Space occupied is 68%, and the value of R, this is the value of R. Value of R is square root 3/4a. तो हमने बॉडी सेंटर्ड भी देख ली। अब हम देखते हैं फेस सेंटर्ड में क्या होगा। नाउ लेट्स गो फॉर फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड हमारा है, हम मान लेते हैं ये कोई सा हमारा एटम है, दैट इज कोई सा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। फेस सेंटर्ड में हम कोई सा भी एक फेस ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक ये वाला फेस, ठीक है। देखिए एक फेस सेंटर्ड का मीन्स हर एक फेस के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। नाउ दिस बिकम्स अवर one atom, these are the corners, and this atom is at the face of the center of the face of the cube. अब यदि हम इसको डिस्क्राइब करें, सो दिस बिकम्स अवर 1R and this becomes our R। ये एक सर्कल, ये हो गया हमारा एक ए, दिस बिकम्स अवर अनदर ए। तो यदि अब हमको इस फेस को यदि हम पढ़ रहे हैं तो इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं इसका ए बी सी, एंड दिस इज द अनदर कॉर्नर ऑफ द सेम फेस। 4 कॉर्नर्स आर देयर एट वन फेस। तो हमारा ये हो गया ए बी सी डी एक फेस है। हमने ट्रायंगल एज्यूम किया है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस है, वही हम पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या है हमारा 1 2 3 4R स्क्वायर प्लस ए बी इज अवर ए स्क्वायर प्लस बी सी भी हमारा एक ए है, दिस ऑल्सो बिकम्स अवर ए स्क्वायर। तो ये टोटल बन गया है आपका 2a स्क्वायर। हमको एक r की वैल्यू निकालनी है, सो r स्क्वायर बिकम्स अवर 2a स्क्वायर अपॉन 16, 4 4 16। हम r की वैल्यू निकालेंगे, सिंगल r बिकम्स अवर सो दिस बिकम्स अवर। तो हमारी ये हो गई हमारी एक आर की वैल्यू। अब हम निकालते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ना सी हियर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हैं एट द कॉर्नर, 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1, एंड फेस कितने हैं हमारे 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3। तो टोटल एटम्स अपने कितने हो गए, सो z इज इक्वल टू 1 + 3 इक्वल टू 4। तो z की वैल्यू हो गई है हमारा 4। ये हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई। r की वैल्यू है हमारी a/2 √2a क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100। हम जब इसको सॉल्व करेंगे
दिस ए क्यूब इज कैंसिल्ड, ये बन गया आपका 4 इंटू 4/3, दिस बिकम्स योर 2 क्यूब इंटू 100। पाई की वैल्यू हमको मालूम ही है, यहाँ पे 3.14। हम इस वैल्यू को और यहाँ पे इन सबको रख के सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स अवर 74। सी इट हियर, पाई की वैल्यू हमको मालूम ही है 3.14। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 74%। अब यदि हम एम्प्टी स्पेस की बात करते हैं, एम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस 74, तो ये हो जाएगा हमारा 26%। तो हमने एम्प्टी स्पेस यहाँ पर देखा, स्पेस ऑक्यूपाइड देखा हमने, आर की वैल्यू देखी। सो इन दिस वीडियो इज़ very important for the numerical point of view in board examinations as well as our competitive exams. I hope you have understood it well. Thank you for watching it.